तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं कुछ जीके के प्रश्न जो वीवीआई प्रश्न हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर गाइज आप भी जीके के क्वेश्चन को तैयारी करते हैं, जैसे जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो गाइज ये भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा हर एक प्रश्न लिया गया है जो वीवीआई है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को देखें और याद करें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था। जो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि मुंबई में, ऑप्शन बी कह रहा है वार्धा में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी त्रिपुरा में। तो इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा, ठीक है गाइज, आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहा है लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो आपको याद करना है लॉर्ड वेवेल, ठीक है गाइज, आपको लॉर्ड वेवेल याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और गाइज मैं बता दूं कि जो लॉर्ड वेवेल का शासनकाल था, ठीक है, 1943 से 1947 तक था, और ये भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहे, ठीक है। ये वायसराय भी थे भारत के और गवर्नर जनरल, इनका शासनकाल था जो 1943 से 1947 था, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन शुरू देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का कब प्रारंभ हुआ, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो डेट बाई आपको बताना है गाइस, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 9 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 10 अगस्त 1942, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1942 और डी 16 अगस्त 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1942, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं, ठीक है। और बता दूं ये गाइज कहाँ से शुरू हुआ था, आपको बता दूं कि ये ग्वालियर टैंक, ठीक है, 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में, ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वार्षिक बैठक से ये चालू हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको 7 अगस्त नहीं मानना है, आपको 9 अगस्त मानना है। चालू हुआ था 7 अगस्त, लेकिन आपको भारत छोड़ो आंदोलन को उस दिन प्रस्ताव हुआ कि 7 अगस्त को कि 9 अगस्त से चालू कर देना है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के किस मैदान में पारित किया गया। तो मैंने आपको अभी इसके पहले ही गाइज बता दिया था, ठीक है। तो आपको ज़्यादा समय न लूँगा और सीधे आ जाऊँगा मुद्दे पे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाऊँगा ग्वालियर टैंक, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि 7 अगस्त 1942 को ही बैठक हुई थी, जिसमें ग्वालियर टैंक में, जहाँ से ये भारत छोड़ो आंदोलन का क्या हुआ था, चालू हुआ था, ठीक है। तो आपको ये वाला याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं, ठीक है गाइज। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था। तो मैंने ये वाला ऑप्शन बता दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था, तो वो हुआ था बम्बई से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, ठीक है, बम्बई। चलिए अगला क्वेश्चन। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा 1945, 1942, 1940 और 1943। ये आपको ऑप्शन राइट नंबर बी 1942 में अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई थी। चलिए कह रहा है कि यह कथन किसने कहा था कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। किसने ये कथन को कहा था, ठीक है, कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। तो यह किसने कहा था, तो किसने ना कहा था, किस आंदोलन में कहा गया था, ठीक है गाइज, आपको याद रखना है किस से जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे
ऑप्शन ए कह रहा है कि असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी व्यक्तिगत आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ठीक है गाइज, आपको याद रखना है करो या मरो का नारा किसने दिया था। कह रहा है कि तिलक ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, भगत सिंह ने दिया था और महात्मा गांधी ने दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने ही क्या किया था, ये दिया था करो या मरो का नारा। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दे दिया? महाधिवक्ता, ठीक है गाइज, जो बलदेव सहाय थे उन्होंने महाधिवक्ता का त्याग पत्र कब दे दिया? तो ऑप्शन है 1942, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1913 और ऑप्शन डी 1911। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1942 हो जाएगा। ठीक है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्याग पत्र दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ किया गया था? ठीक है, तो आपको ऑप्शन ए कह रहा है कि कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी कह रहा है क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, ऑप्शन डी लॉर्ड वेबर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो क्रिप्स प्रस्ताव के ही मतलब क्रिप्स प्रस्ताव के रेगुलेशन पे ही प्रारंभ किया गया था, प्रतिक्रिया पे प्रारंभ किया गया था। और बता दूं कि क्रिप्स प्रस्ताव जो था वो गाइज 1942 में भारत आया था। ठीक है, और इसी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को पेश किया था और जिसके मतलब इसके समर्थन में आए थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस प्रस्ताव का खुलकर समर्थन किया था। ठीक है, और ये जो हुआ था वो कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर ने किया था, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने और ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो किया था वो महात्मा गांधी की ने ही नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ठीक है, मतलब ये इनमें से कौन सी पार्टी थी जो भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया गया था उसका समर्थन नहीं किया था? ठीक है, हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने और उपयुक्त सभी ने। तो इसका गाइज राइट आंसर उपयुक्त सभी ने, मतलब इसमें से किसी भी पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, सोच लीजिए। ठीक है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, किसी भी पार्टी ने नहीं किया था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि 1942 में, ठीक है गाइज, 1942 में कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? यहाँ पे कह रहा है कि प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, चलाया नहीं गया था। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? तो आपको यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने, नरेंद्र देव ने, राजेंद्र प्रसाद ने और जेबी कृपलानी ने। आपको 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। अगला, कि जो निम्नलिखित में से कौन से भारतीय थे? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय थे जो लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ठीक है, आपको याद रखना है कि कौन से भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जो लगातार 6 वर्ष तो अध्यक्ष रहे। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये जो थे 6 वर्ष तक लगातार, वो अब्दुल कलाम आज़ाद थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्ष तो अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेसी रेडियो का प्रशासन किया था? ठीक है, प्रसारण किया था। अरुणा आसफ अली ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी कह रहा है उषा मेहता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा रेडियो
किसने किया था? रेडियो का प्रसारण किया था जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्साह मेहता। आपको याद रख लेना है गाइज। और गाइज आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है और प्लीज़ अपने भाई को भी सपोर्ट कर देना है गाइज।